अब यहाँ भगवत्पादाचार्य शंकराचार्य जी के द्वारा अपरोक्षानुभूति में श्लोक 36 से देहात्मवाद का निराकरण करते हुए इस प्रकार कहते हैं, असंगः पुरुषः प्रोक्तो बृहदारण्यके अपि च अनन्तमलसंश्लिष्टः कथं स्याद्देहकः पुमान्। असंगः पुरुषः प्रोक्तो बृहदारण्यके अपि च अनन्तमलसंश्लिष्टः कथं स्यात् देहकः पुमान्। अब यहाँ श्रुति के द्वारा भी आत्मा की देह से विलक्षणता बताते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के 15वें मंत्र में बताया है। वह पूरा मंत्र इस प्रकार है, स वा एष एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याय द्रवति स्वप्नायैव स यत् तत्र किंचित् पश्यति अनन्वागतः तेन भवति असंगो हि अयं पुरुषः इति एव एतद् याज्ञवल्क्य सोऽहं भगवते सहस्रं ददामि अत ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति। इस श्रुति में असंगो ही अयम पुरुषः, यह पुरुष यानी आत्मा असंग है। पूरा जो मंत्र है उसका अर्थ पहले हम देखते हैं। स वा एष एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्ट्वा पुण्यम च पापम च। यह जो आत्मा जो है इस शरीर के अधिष्ठान में यह स्थित है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। लेकिन यह जो शरीर है, मन बुद्धि 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, ये 17 का समुच्चय से यह शरीर शब्दादि विषयों का भोग करता है। और जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, ये 3 अवस्थाओं को प्राप्त करता है। अब यह आत्मा जो है वह तीनों में ही वह सम्यक प्रकार से स्थित है। लेकिन वह स वा एष एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्ट्वा पुण्यम च पापम च। तो ये जो सुषुप्ति अवस्था जब होती है तब यह आत्मा जो है वह रमण और विहार करता हुआ, यानी रत्वा च रित्वा, रमण करता हुआ, विहार करता हुआ, दृष्ट्वैव पुण्यम च पापम च, और पुण्य और पाप को देखता है। देखता है, केवल देखता है, दृष्टा है, उसका अनुभव नहीं करता। इस प्रकार देखकर जहां से वह आया था, पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोन आद्रवती, यानी जहां से वह आया था वहीं पे लौट आता है। कहाँ से आया था? स्वप्ना यैव, जागृत और स्वप्न से आया था, वहीं पे वह जाता है, पुनः लौट आता है। स्वप्ना यैव आद्रवती, स्वप्न में ही वह लौट आता है। स यत् तत्र किंचित पश्यति, और वहां वह जो कुछ भी देखता है, अन्वागतः तेन भवति असंगो हि अयम पुरुषः इति। तो वहां जो कुछ भी वह देखता है उससे वह असंबद्ध रहता है। असंबद्ध यानी बिना बंधा हुआ, किसी भी प्रकार का बंधन का अनुभव नहीं करता, असंबद्ध रहता है। अनन्वागतः तेन भवति असंगो, इसलिए वह असंग है। तेन भवति असंगो ही अयम पुरुषः इति, क्योंकि यह पुरुष असंग है। देहादि इंद्रियादि जो देहादि इंद्रियां और देह आदि जो है उनसे वह असंग रहता है, उनसे संश्लिष्ट नहीं होता यह आत्मा। इस प्रकार
इस पूरा जो मंत्र है वह इस प्रकार बताया। तो ऐसा जो आत्मा का जो स्वरूप है और इस प्रकार जो देह के ऐसा है, देह के विषय कहते हैं देहातु अनंत मल संश्लिष्ट, और यह शरीर है जो वह अनंत मल यानी अनेक प्रकार के मल से लिपटा हुआ है। कैसे? हाड़, मांस, रुधिर, विष्ठा, मलमूत्र, परु इत्यादि, ये शरीर में ये सब है। और यह शरीर, यह देह इस प्रकार अनेक प्रकार के मल से संश्लिष्ट है, लिपटा हुआ है। तो ये जो शरीर और आत्मा की इस प्रकार जो विलक्षणता है, तो फिर आत्मा देह में कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता।